अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप मेरी वीडियो के शुरू में देख रहे होंगे जी कि बाजी ने गंद पाया होया थे हैं ते गंद नहीं है, रमज़ान तो पहले दी सफाइयाँ ने जिसका जुनून मुझे चढ़ गया था जी। और जब मैंने बिल्डिंग वालों को जी आके काम कर दो, थोड़ा कम कर दो, आपको पता है कोई भी इतनी जल्दी नहीं आता, तो मैनू भी चढ़ गया गुस्सा, तो मैं गया ही मार्केट से जाके उतो 2 कंटेनर लेके आई ओदे पेंट दे। मैं कहा चलो आज आप ही शुरू हो जाओ। तो ये जी वॉशरूम के पहले के आसार हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दीवारें भी ऐसी होती हैं, ज़रा सा चमचा भी लग जाए तो मोड़े निकल आते तो जी मैंने सारा पहले इसको स्क्रैपर से सारा जो वॉल थी उसको क्लीन किया, सारा जो एक्स्ट्रा पेंट जो ख़राब था वो उतारा सारा। ऑलरेडी इसके नीचे 3 लेयर्स पेंट की लगी हुई थी हैं, नीचों हरा नीला पीला और केड़े केड़े रंग का पेंट बाहर आ रहा सी। मैं भी क्या चलो इनू आज करके सारा फिर मैं कट लिया अपने औजार, तो मैं पेंट को मिक्स करना शुरू कर दिया। तो पेंट को क्या नाम है मैंने डाला बाल्टी में, और डालने के बाद इसको ये देखें जी, ये मैंने एक कोटिंग की थी और ये कोटिंग करने के बाद कुछ वॉशरूम का मुंह निकल आया था। मैं कहा चलो हूँ एक, पहले मैंने सोचा जी एक दीवार पे मारती, फिर मैंने जब एक दीवार पे मारा मैं क्या नहीं हूँ सारा गंदा लग रहा है, चलो जी हाथ में खुजली होने लग जाती है। फिर सारे वॉशरूम को एक दफ़ा टच दिया, फिर उसके बाद दूसरा टच दिया जब, तो उसके बाद जी मेरा हो गया पेंट कंप्लीट। ये आपको 1-2 मिनट में लग रहा होगा, लेकिन मेरे 3 घंटों का ही काम था, हालांकि छोटा सा वॉशरूम था। उसके बाद दरवाजे की बारी है, मैंने कहा दरवाज़ा क्यों गंदा लग रहा है, फिर दरवाजे को भी एक पेंट मार दिया। आपको पता है जब पाकिस्तानी माएँ शुरू हो जाती है ना एक काम पे, तो वो ख़त्म करके जान छोड़ती हैं। फिर जी मैंने ये सारी टेपे शेपे लाई, मैं कहा चलो हूँ तुहाडा काम मुक गया, तो उतार के इनको। अच्छा वैसे इसका मुझे बहुत फ़ायदा रहता है, इसको टेपिंग कर लो सारी तो एक सी लाइन और लेयर बन जाती है। वो देखे इत्थे रंग ही नहीं होया, ओह है। तो उसके बाद मैंने दूसरी साइड से भी उतारा, लेकिन वॉशरूम इतना माशाल्लाह क्लीन हो गया था और इतनी मैं सेटिस्फाइड हो गई ना, अपने हाथ हाथ से काम करके बंदा ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। उसके बाद क्या जी, उसके बाद लगी भूख, तो फिर मैं क्या आज खाना तो बना नहीं, चले आज ये बर्गर शर्गर से काम चला लेते हैं। फिर बर्गर वगैरह बनाए और बच्चों के लिए भी बना के तो रखे, क्योंकि उन्हें भी स्कूल से पिकअप लेना था, और साथ ही कपड़े वगैरह इस्त्री किए। और जब लॉन्ड्री करके आओ तो फिर उसके बाद ये प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ये लटके लटके पड़े रहते हैं बैगों में। मैं कहनी है इत्थे जी ताडे कम ही जान नहीं छड्डदे हैं, पूरा दिन कम्मां च ही लगे रहो, बस कम्मां च ही लगे रहो। रात हूँ तो सोवो भी तो ख्वाब जी इस्त्रियां तो यही कुछ आंदा रहता है तो ये जी मेरे वॉशरूम की फाइनल टच थी। आप देख सकते हैं इतना प्यारा लग रहा है, साफ़ सुथरा, और अपने हाथ से काम करके तो और ही मज़ा आ जाता है और साफ़ लगती हैं चीज़ें। उसके बाद बच्चों को स्कूल लेने के लिए निकली तो बाहर देखी स्नो ही स्नो, इतनी स्नो, और कुछ टेम्परेचर भी पिछले दिनों में इतना लो हुआ था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा हुआ है। तो ए आ गया जी उस तो बाद मेरा अगले दिन का वीडियो। ये मैंने किचन का मेरा ये हाल हो गया हुआ था, ठीक है। और ये कैबिनेट्स का तो ये हाल था कि इनको अब साफ़ भी करो ना तो ये साफ़ नहीं होते, ऊपर से पेंट निकल जाता था। तो मैंने इस दफ़ा पूरा तहैया कर लिया भाई, इस दफ़ा तो मैंने इनको करना ही करना है साफ़, कुछ भी हो जाए। तो मैंने इसको भी देखा, ये देखें पहले इसकी लुक ये चल रही थी। ये मैंने टाइलिंग की थी डॉलर ट्री से लाके, 2 इयर्स पहले मैंने ये किया था सारा। तो क्या नाम है इसको, ये फिर अब उतारा सारा। ये मैंने ग्लू के साथ इसको स्टिक किया था, क्योंकि ये तो वैसे डिग पड़ जाती हैं बेचारियाँ। तो रेंटल के लिए मैं कहती हूँ लो में ही आप बजट में काम करें तो बेटर रहता है, क्योंकि आपका अपना घर हो ना तो आप एक्सपेंस कर सकते हैं, आप पैसे लगाएं तो बंदा वर्थ भी करता है, लेकिन रेंटल पे आपको ये डॉलर ट्री ही कामयाब है। अच्छा फिर उसके बाद जी शीटें वगैरह बिछा के, क्योंकि ये शीट का मुझे इतना फ़ायदा रहा, ये मैंने डॉलरामा से बाई की थी और आई थिंक $1.5 की थी या 1.75 की थी। तो क्या नाम है, लेकिन इसका मुझे इतना फ़ायदा रहा, इतनी बड़ी इसकी लेंथ थी और सारा इसने कवर कर लिया। लेकिन चेंज तो मैंने सारा करना था, लेकिन स्टोव वगैरह को मैंने अच्छे से कवर किया ताकि पेंट ना गिर जाए। ये ना मेरा डे 2 था ये क्लीनिंग का। पहले दिन तो मैंने सिर्फ वॉशरूम क्लीन किया था, क्योंकि वो भी काम छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। और किचन में भी, किचन छोटा सा है लेकिन उसमें आपको जब ये देखिए येलो से वाइट पेंट करना था ना, तो इसको एक लेयर करके आपने छोड़ देना 3 घंटे, फिर उसके बाद दूसरी लेयर करनी पड़ती है। इसमें तो मैं सुबह 11 बजे की शुरू हुई और रात के 7 बजे तक मेरा काम ख़त्म हुआ। उस तो बाद 2 दिन थकावट ही नहीं उतरी, इंज लगदा कोई किसी ने डंडे मार मार के मैनू तोड़िया हुंदा है। लेकिन खुशी भी हुई ये देख के जी कि क्या नाम है, बिल्कुल किचन मेरा साफ़ सुथरा हो गया था, मैंने अपने हाथों से हर चीज़ की है और इतना क्लीन हो गया था
कि मैं बता नहीं सकती। ये इतना जितना गंदा था बिफ़ोर देखें और आफ्टर देखें। अब आ गई जी इनकी ये पेपर की बारी। पेपर भी इतना ख़राब हो चुका है क्योंकि ये 2 साल पहले मैंने चेंज किए थे हर चीज़। तो अब मैंने कहा नहीं, मैंने इसको भी चेंज करना है। किचन को बिल्कुल न्यू टचअप देना है रमज़ान से पहले-पहले। तो ये देखें अभी मैंने इसको बड़ा सोना बनाना है, आपने देखते रहना है बस वीलॉग में, ठीक है। एक पास से मैं हांडी रख देती, मैं कहूँ उन्हें भी पकानी है। तो ये देखें ये मैंने सारा क्लीन किया है यहाँ से, लेकिन ये पेपर बहुत ख़राब हो गया। तो अब हम इसको भी करेंगे चेंज। अपार्टमेंट्स का यही रोला होता है, इतने कंजस्टेड से होते हैं कि आपको एक ही जगह को बार बार वो करना पड़ता है, रेनोवेट और ये सारा कुछ। ये जब मैंने उतारा ना, इसके नीचे ऐसे चिपका हुआ था, लेकिन मैंने इसको पिछली दफ़ा भी क्लीन करके लगाया, लेकिन फिर भी वही हालात हैं। लेकिन ये देखें जी बिफ़ोर और आफ्टर। उतारने के बाद जब मैंने इसको पेपर को दोबारा लगाया ना, मैंने किया इस दफ़ा ब्राउन कंट्रास्ट, ठीक है, वाइट और ब्राउन। और मैंने ये देखें मेरे किचन की फ़ाइनल लुक ये हो गई है। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर माशाल्लाह बोलना है और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा लग रहा है सारा किचन की न्यू लुक कैसी लग रही है। अभी मैंने इसकी फ्लोरिंग भी थोड़ी चेंज करनी है, लेकिन वो अभी मैं नहीं कर पा रही। ये मेरा ऑलमोस्ट 2 से 3 दिनों का काम है, ठीक है। ये जो मैंने आपको 7-8 मिनट की वीडियो में बता देना, 7-8 मिनट की वीडियो में तो बता दी है, लेकिन उसके बाद जो 2-3 दिन मेरे थकावट के गए हैं ना, वो तो बहुत ही बुरे गए हैं, जिस वजह से मैं कोई और काम नहीं कर पा रही थी, सिर्फ खाना बनाना और दैट्स इट। पिछली दफ़ा मैंने सारा इसको वाइट और ग्रे टचअप किया था, ऑफ वाइट टचअप किया था, लेकिन इस दफ़ा पेंट करके ना बहुत फ़र्क पड़ा। और ये मैंने प्योर वुड के मंगवाए थे स्टॉपर से, इसके न्यू वाले। और ये देखिए मैंने इस दफ़ा पूरी वुड की लुक दी है इसको। फिर मैं क्या जी ज़रा खुशबुआ वाली कैंडल रख दो ताकि खुशबू हो जाए, ज़रा रिलैक्सिंग वाइब आए थोड़ी सी। यहाँ पे इन कामों में हाथ डालो ना, लेकिन ये कि घर के और दूसरे काम जान नहीं छोड़ते, ठीक है। ये तो करके फिर मैं फारिग हुई तो साथ ही लग गई सारे ਨੂੰ भुख। तो मैं कहा चलो जी अज नवी किचन की ओपनिंग तो हो गई है, तो चलो हुण नवी कटिंग बोर्ड भी खोल ली। ये मैं लाई थी IKEA से सेल में कटिंग बोर्ड, और ये बहुत ज़बरदस्त निकला है। तो साथ ही मेरे पास भल्ले भी पड़े थे, मैं कहा चलो आज ज़बरदस्ती स्पाइसी सी चना चाट बना के खाते हैं और साथ भल्ले। तो ये भल्ले बने बनाए मेरे पास पड़े थे, तो मैंने इनको साथ ही क्या नाम है गर्म पानी में रख दिया, और साथ ही मैंने आलू वगैरह सारी कटिंग शटिंग करके मैंने पुदीना धनिया और हरी मिर्च प्याज टमाटर चने सारा कुछ एक बाउल इकट्ठा करके रख लिया कि भाई हुन मिक्स करनी है। और मैंने इसको क्या नाम है चाट बनानी ज़बरदस्त थी। साथ ही मैंने इमली की चटनी बनाना शुरू की। इमली की चटनी क्या नाम है मैंने इमली भिगो के रखी थी, तो मैंने कहा चलो जी जितनी देर तक ये इमली वगैरह सॉफ्ट हो जाएगी, ज़रा उसके पल्प वगैरह लूज़ हो जाएंगे, तो फिर साथ ही इसको रख देंगे। तो उतनी देर में मैंने चाट वगैरह रेडी की। बड़ी ज़बरदस्त सी ये चाट बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। सही वो पाकिस्तानी ठेलों वाली जो फ्लेवर होती है ना, जो बाज़ारों वाली, वो आ गया था फ्लेवर खाने का, और बहुत ही मज़ा आया था। साथ ही इमली की चटनी में मैंने डाला चाट मसाला, इमली और पानी अच्छे से मैश करके हाथ से मैंने डाला था, और नमक, और साथ ही थोड़ा सा दादर मिर्च मैंने डाला था, और वो पकने के लिए मैंने छोड़ दी थी। साथ ही मैंने डाली थी उसमें चीनी नहीं तो आप ब्राउन शुगर यूज़ कर लें। फिर चाट ਨੂੰ मिक्स करन तो बाद मैं कहूँ ना भांडे ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂਜ ਲਓ, ਹੈ ਕਿਨੇ करने ने किसी ने भी नहीं करने हैं, चल नहीं शुरू हो जा रोज। फिर उसके बाद मैंने साथ ही बच्चे कहते हैं हुन असी नहीं खाना, हमने नहीं ये खाने, तो फिर उनके लिए अलग से एक डिश बनानी पड़ी मुझे। पास्ता वगैरह रेडी किया, साथ ही इमली की चटनी इतनी ज़बरदस्त सी रेडी हुई थी। अच्छा इसकी एक ट्रिक मैं बताती हूँ कि अगर ये थिक ना हो रही हो ना, तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करके पानी में तो डालें, इतनी ज़बरदस्त सी थिक हो जाती है, और बिल्कुल बाज़ार का फ्लेवर आया था इसमें, बहुत ही मज़ेदार बना था। उसके बाद जी उत्ते सुटी कैचअप, तो ए वेखो जी ज़बरदस्त सी जिंजर गार्लिक सॉस, तो नाल ही ऊपर इमली दी चटनी, मज़ा ही आ जाएगा खान का। तो चले जी ये था आज का छोटा सा वीलॉग, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा किचन आपको कैसा लगा, मेरी रेनोवेशन और मेरी मेहनत कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।